एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने दौरे पर प्रयागपुर के फूलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक वृद्ध रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए, महिलाओं के समूह को चेक वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लगभग 634 करोड़ की लागत से लगभग 400 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए और 7000 से अधिक युवाओं को करोड़ों रुपए का ऋण वितरण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सांसद प्रवीण पटेल, गणेश केसरवानी के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर जिन लोगों को टैबलेट मिले हैं, उन्होंने खुशी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम लोग इससे बेहतर तैयारी कर सकेंगे। अपनी कुर्सी की चिंता थी, तब इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब राजूपाल जैसे गरीब मारे जाते हैं, उमेश पाल जैसे मारे जाते हैं। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने और फूलपुर फिर से अपने फूल की तरह कमल का फूल खिलता हुआ यहां दिखाई दे, इसकी अपेक्षा के साथ आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, आज युवाओं के लिए 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, जिसमें 108 कंपनियां यहां पे रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं और साथ साथ यहां पे 510 करोड़ रुपए का ऋण वितरण 7,100 से अधिक युवाओं को और उद्यमियों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। तो अकेले फूलपुर के 10,000 से अधिक युवाओं को और प्रयागराज के 15,000 से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ा जा रहा है। किस वेश से आया है, क्यों आया है? यानी होटल और धर्मशाला में भी कहीं कमरा नहीं मिलता था देश में। ये पहचान का संकट इन्हीं लोगों ने खड़ा किया था, जो आज पीडीए के नाम पर आपको गुमराह करने के लिए आए हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकी है। ये सत्ता में आए थे, चाचा भतीजा वसूली में व्यस्त हो गए थे और प्रयागराज से ज्यादा कौन जानता है। यहां उनके पोस्टर लगते थे, कौन कौन लोगों को आयोगों के अध्यक्ष बना दिए थे और आयोग के अध्यक्ष किस प्रकार के मस्त हो गए थे लूट करने में, इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में। हम लोगों ने तो कहा कि अगर नौजवान के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। कोई भी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है और जो करेगा जेल भी भेजेंगे, संपत्ति को जब्त भी करेंगे और फिर जैसे प्रयागराज में माफिया की जमीन पर कब्जा से मुक्त करवा करके गरीबों के आवास बनाए गए हैं, ऐसे ही अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं
बहनों और भाइयों, यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2025 में 12 वर्ष के बाद लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का, प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। हमारा प्रयागराज एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी सुव्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपनी स्वच्छता के लिए फिर से अपनी अमिट छाप छोड़ेगा और दुनिया से आने वाले सनातन धर्मावलंबियों को अवगत करने और आतिथ्य करने का एक अवसर हमारे प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। इसकी तैयारी के साथ आज जुड़ी हुई परियोजनाएं प्रयागराज और फूलपुर के साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए भी आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और अभी से तैयारी के लिए भी आह्वान करने के लिए आया हूं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।